जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े होते हैं और आज वहां पर एलिसे पेरी खड़ी थी जहां पर आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई और नहीं चल कर दिया। इनफैक्ट जरूरत नहीं पड़ी किसी और की, क्योंकि जब पहले मुंबई बल्लेबाजी करने आई तो मानो वो पिछले मैच में जो 1 इंच से रह गई थी, पिछले मैच में जो ऋचा घोष बैठ करके लास्ट में रो रही थी क्योंकि वो रन आउट हो गई थी, उनको लगा कि यार मैं अपनी टीम को उस लाइन के क्रॉस नहीं करा पाई, सारी मेहनत करी लेकिन बस वो लाइन क्रॉस नहीं करा पाई। स्मृति मंधना की फोटोज आ रही थी, एलिसे पेरी की फोटो आ रही थी, और आज ऐसा लगा कि वो रिडेम्पशन हमें देखने को मिला। पिछले मैच में आप 1 इंच से दूर रह गए थे और इस बार आपने ठान लिया कि किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना है और कोई इंच की तो बात ही नहीं आनी है। इतने बड़े मार्जिन से जीतना है कि आप सीधा प्लेऑफ में चले जाओ। पिछले डब्ल्यूपीएल में जो टीम सिर्फ 2 मैच जीती थी, इस डब्ल्यूपीएल में वो टीम क्वालिफाई कर चुकी है। और जिस तरह से आज एलिसा पेरी ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करी है, मतलब जब गेंद हाथ में थी तो 6 विकेट ले ली, और 6 विकेट हॉल डब्ल्यूपीएल में किसी भी खिलाड़ी ने आज तक नहीं लिया है। तो एलिसा पेरी, यू ब्यूटी, आपने जो काम किया है आज, हर आरसीबी फैंस के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसका रीजन सिर्फ एक ही है, एलिसा पेरी। हालांकि इससे पहले भी काफी बार रीजन रही है मुस्कुराहट का, कभी अपनी परफॉर्मेंस से, कभी अपनी लुक से, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस आई है उसके बाद आप, जाहिर सी बात है, इस मैच को अगर नहीं देखा तो हाईलाइट जरूर देखना चाहोगे, क्योंकि लगातार बोल्ड किया है भाई इन्होंने। 6 विकेट जो लिए उसमें 4 विकेट बोल्ड कर लिए, और 2 विकेट जो बची वो एलबीडब्ल्यू। मतलब विकेट कीपर की जरूरत नहीं, फील्डर की जरूरत नहीं, गेंदबाज और विकेट और बैट्समैन काफी है 6 विकेट उड़ाने के लिए। और ये 6 विकेट सारी बड़ी विकेट्स हैं। अगर आपको बताऊं तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन आए मुंबई के, और उसके बाद स्काइवर बर्न्ट हो, हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने पिछले मैच में एक लाजवाब पारी खेली थी, 95 रन एक बड़े टोटल को चेस करते हुए अपनी टीम को जिताया था, आज डक पर आउट हो गई, क्लीन बोल्ड हो गई वो एलिसे पेरी से। और उसके बाद अमीलिया केर हो, पूजा वस्त्राकर हो, अमनजोत कौर हो, सबको आउट कर दिया। मतलब कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा कि वहां से कुछ रन बन सके। हालांकि जब बल्लेबाजी करने आई तो एक बार को ऐसा लगा कि यार आरसीबी थोड़ी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि आरसीबी की भी विकेट्स गिरने लगी। स्मृति मंधाना कुछ खास कर गई नहीं, सोफी भी 9 रन पर आउट हो गई। लेकिन फिर जैसा हमने कहा कि जब मैटर बड़े होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े होते हैं, एलिसा पेरी वहां पर आती हैं और शुरू में इत्मीनान से खेलती हैं। देखिए, जब आप बड़ा टोटल चेज नहीं कर रहे होते तो आपको स्ट्राइक रेट की ज्यादा चिंता होती नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि स्ट्राइक रेट अगर 100 का या उसके नीचे भी रहा तो चल जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ शुरू में, 38 बॉल जरूर खेली, चौका 5 आया है, छक्का एक ही आया है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी टीम को सक्सेसफुली एक छोटा टारगेट चेज करवा लिया, जहां पर शुरू में लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थी ऋचा घोष, वही ऋचा घोष जिन्होंने पिछले मैच में भी आरसीबी का साथ दिया था। जीत नहीं पाए थे, बस उस मार्जिन से रह गए थे, लेकिन इस बार वो कमी पूरी कर दी, 28 बॉल में 36 रन मारकर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 128 का स्ट्राइक रेट है, इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर है, लेकिन एलिसे पेरी ने आज वो रिक्वायर्ड पारी खेली है। अभी तक पिछले पूरे मैचेस में एक भी विकेट नहीं आई थी, 6 मैच में 0 विकेट थी, और 7 मैच में एक साथ 6 विकेट लेकर के चली जाती हैं। और जब बैटिंग करने आती हैं तो अपनी टीम को विनिंग शॉट मार करके लास्ट वो पॉइंट, उन्होंने बोला इस बार नहीं, इस बार कोई रिस्क लेना ही नहीं अपने आप को, बस वो शॉट मारना है लास्ट, जीत करके क्वालिफाई हो करके अब सीधा देखना है कि भाई दिल्ली और मुंबई और आप 3 टीम हो, कैसे लड़ना है, क्या करना है। कि जो एक स्टेटमेंट हमारे फैंस और जिस तरह से आरसीबी को चेयर करने आते थे बैंगलोर में, अभी फिलहाल दिल्ली में मैच हो रहा है, बट बैंगलोर में जिस तरह से चेयर करने आते थे और जिस तरह से दिल्ली में भी चेयर करने आ रहे हैं, वो ई साला कप नाम दे, ये स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट सिर्फ फैंस के लिए नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट हर एक आरसीबी खिलाड़ी के लिए रह गया, चाहे वो मेंस में हो या फिर विमेन में हो। और स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए हर खिलाड़ी जी जान की जोर लगा रहा है, जी जान की बाजी लगा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या वाकई इस स्टेटमेंट के आगे से क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप लगता है। यानी आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।